आवाज जा रही है? ठीक। कल जो है, कल पढ़ा दिए थे आपको, कॉम्प्लीमेंट बताए थे लास्ट में। और डिफरेंस का कुछ थ्योरम बताए थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सर कल का थोड़ा क्लास छूट गया है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम था सर। कल वाला छूटा तो उसको किए नहीं। थ्योरम बता रहे हैं। सबसे पहले कुछ रिजल्ट बता दे रहे हैं। पहला रिजल्ट था कि x अगर दो सेट के यूनियन में हो तो x ए का मेंबर होगा और नहीं तो x बी का मेंबर होगा। और का यूज होता है दूसरा, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो x ए में होगा एंड और x बी में होगा, दोनों में होगा। तीसरा, x बिलोंग्स टू ए माइनस बी, डिफरेंस। इसका मतलब है कि x पहला सेट में होगा एंड x दूसरा सेट में नहीं होगा। चौथा रिजल्ट, x बिलोंग्स टू ए सेट में है और जो एलिमेंट सेट में होगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। पांचवा रिजल्ट, x अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है, और अगर कॉम्प्लीमेंट में होगा तो सेट में नहीं होगा। छठा रिजल्ट के लिए, जैसे कोई सेट है और ये दूसरा सेट है, दोनों का यूनियन निकालिए। यूनियन में क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन, दोनों में से कहीं भी शामिल हो, यानी कि ए का भी सारा मेंबर लेंगे, बी का भी सारा मेंबर। तो ए के अंदर 1 है, 1 यहां भी था, 2 3 4, सबसे पहले ए का सारा मेंबर लिख दिए, अब बी का भी सारा मेंबर। तो 1 तो लिख चुके हैं, 3 भी लिख चुके हैं, 5 और 6। अब मान लीजिए कोई एलिमेंट ऐसा है जो यूनियन में नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक है, तो 7 जो है ए यूनियन बी के अंदर नहीं है, 7 ए यूनियन बी में नहीं है। इसका मतलब है कि 7 ना तो ए के अंदर होगा, ए में भी नहीं होगा, एंड यहाँ एंड का यूज होगा। यूनियन है लेकिन डज नॉट बिलोंग टू होगा, तो यूनियन के लिए एंड का यूज होगा। 7 डज नॉट बिलोंग टू बी। कहने का मतलब, अगर कोई मेंबर दो सेट के यूनियन में नहीं होता है तो वो मेंबर दोनों में से किसी में नहीं होगा। ठीक है, ए में भी नहीं होगा, बी में भी नहीं होगा, किसी में नहीं होगा। ठीक है,
तो एक्स अभी तक यूनियन के लिए क्या यूज कर रहे थे, और, लेकिन अब अगर डज नॉट बिलोंग टू होगा, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, दोनों में से कहीं नहीं होगा। अब उसी तरह से इसका इंटरसेक्शन निकाल के देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में कौन आता है, जो दोनों में कॉमन हो, 1 3 दोनों में है। अब यहाँ पे 2 नहीं दिखता है, यानी कि 2 जो है ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 कहीं नहीं होगा, इसका मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट दो सेट के इंटरसेक्शन में नहीं है, जैसे 2, तो यहां देखिए 2 ए के अंदर मौजूद है, 2 ए में है, लेकिन 2 जो है बी में नहीं है, यानी कि दोनों में से किसी एक में आ सकता है। तो 2 बिलोंग्स टू ए और 2 बिलोंग्स टू बी, ऐसे लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब 2 या तो ए में होगा या तो बी में होगा, या दोनों में नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सही हो गया, ये वाला 2 जो है ए के अंदर। अब जैसे 5 डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, 5 जो है ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, इसका मतलब है 5 या तो ए के अंदर नहीं होगा। अच्छा, ये गलत लिखे, 2 डज नॉट बिलोंग टू ए, 2 डज नॉट बिलोंग टू बी, यानी कि 2 या तो ए में नहीं होगा या बी में नहीं होगा, या दोनों में नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 जो है बी के अंदर नहीं है, ए के अंदर 2 है, यानी कि दोनों में से एक जगह आ सकता है। 5 डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो ये गारंटी नहीं देगा कि ए और बी दोनों में नहीं होगा। देखिए 5 तो ए में नहीं है, लेकिन बी के अंदर है। 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, बट 5 बिलोंग्स टू बी। अब मान लीजिए 7 ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है कि 7 डज नॉट बिलोंग टू ए और 7 डज नॉट बिलोंग टू बी। तो जब इंटरसेक्शन का यूज होता है तो वहां पे और का यूज होगा, कब, जब डज नॉट बिलोंग टू रहेगा, क्योंकि कोई मेंबर इंटरसेक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो ए में भी नहीं होगा, बी में भी नहीं होगा। यहां देख रहे हैं कि 2 ए में है लेकिन बी में नहीं। तो जब बिलोंग्स टू रहता है तो यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए एंड, और जब डज नॉट बिलोंग टू रहेगा तो यूनियन के लिए एंड और इंटरसेक्शन के लिए और का यूज होगा। x belongs to, x does not belong to a और x does not belong to b, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्लियर है, इसको एक जगह कलेक्ट करके लिख लीजिए पहले। ये आपको याद होना चाहिए। 6 नंबर में सर एन की जगह एंड होगा ना सर? नहीं, 6 नंबर में तो, हाँ, ये तो एंड ही है ना, एंड ऐसे लिख दिए हैं, स्पेस कम था तो इसको नहीं लिख के इसको लिखे। हो गया। आगे बताएं। जी
सर। थ्योरम है स्टेट एंड प्रूफ De Morgan's law. De Morgan's law. क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट के अनुसार सबसे पहले स्टेटमेंट, ये आपको इम्पोर्टेंट थ्योरम है सेट थ्योरी का। इफ A and B are any two sets, अगर कोई दो सेट है, then कंप्लीमेंट ऑफ A यूनियन B, A यूनियन B का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ A, और यूनियन जो है इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ B। दूसरा कंप्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B लिए उसका कंप्लीमेंट बराबर क्या होगा, A कंप्लीमेंट, और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा, B कंप्लीमेंट। डे मॉर्गन्स लॉ जो यूनियन को इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर देता है। यही इसका स्टेटमेंट है। अब इसका प्रूफ ये बराबर पूछता है, तो प्रूफ दोनों का हम कर देंगे। पहला है टू प्रूव दैट कंप्लीमेंट ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, एक सेट है, ये सेट इसके बराबर होगा, दूसरे सेट के बराबर। एक सेट दूसरे सेट के बराबर कैसे दिखाते हैं, पहला सेट में एलिमेंट मानिए, लेट x बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ A यूनियन B बी एनी एलिमेंट, कोई एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट x को इसके अंदर हमको दिखाना पड़ेगा। अब तोड़िए पहले, x बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ A यूनियन B, तो x अगर सीधा सीधी पूछा जाए कि कहां पे है, तो x जो है A यूनियन B क्या होता है, एक सेट होता है, और इस सेट का कंप्लीमेंट ऐसे है। ठीक है, ये है सेट और ये है कंप्लीमेंट, और x कहां माने हैं, कंप्लीमेंट में माने हैं। तो आप जानते हैं कि जो मेंबर कंप्लीमेंट में होगा वो मेंबर कभी भी सेट में नहीं आएगा। तो x चूंकि कंप्लीमेंट में है, इसका मतलब है कि x डज नॉट बिलोंग टू सेट। सेट कौन है, A यूनियन B। ठीक है, x इसके अंदर था कंप्लीमेंट में, इसलिए सेट में नहीं होगा। ठीक है,
अब x जो है दो सेट के यूनियन में नहीं है, ठीक है, x दो सेट के यूनियन में नहीं है, और x जब दो सेट के यूनियन में नहीं है इसका मतलब x a में नहीं होगा, x डज नॉट बिलोंग टू a, एंड का यूज होगा क्योंकि यूनियन है, x डज नॉट बिलोंग टू b। ये 6 नंबर में x अगर a यूनियन b में नहीं होगा तो x a में नहीं होगा एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, दोनों में से कहीं नहीं होगा। अब देखो x सेट में नहीं है, ये सेट है, और x अगर सेट में नहीं है ठीक है, x अगर सेट में नहीं है तो कहां होगा, कंप्लीमेंट में, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू a डैश, एंड यहां भी x सेट में नहीं है, b सेट में नहीं है, तो b सेट में नहीं है तो कहां होगा, b के कंप्लीमेंट में होगा। अब x एक ऐसा मेंबर है जो दोनों में, a डैश में भी है b डैश में भी है, दोनों में बिलोंग टू, और x अगर a में हो एंड x b में, तो x कहां होगा, दोनों के इंटरसेक्शन में, यानी कि x बिलोंग्स टू a डैश पहला सेट और एंड के लिए इंटरसेक्शन दूसरा सेट। एंड के लिए इंटरसेक्शन तभी आता है जब बिलोंग्स टू रहता है, यही तो हमको लाना था। 10 वी गेट, क्या मिला, x को माने थे कहा, कंप्लीमेंट ऑफ a यूनियन b में, अब वो x कहां मिला, कंप्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ b। चूंकि हमको इक्वल टू दिखाना है तो दोनों तरफ से ट्रू होगा ये, इसलिए डबल इंप्लाइज का यूज करेंगे और लिखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ a यूनियन b बराबर a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। दिख रहा है नीचे, यस सर। क्लियर है सबका। थोड़ा ऊपर लिखिएगा सर। वही पूछ रहे हैं दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। ठीक है सर, दिख रहा। हो गया, दूसरा प्रूफ कर सकते हो। जी सर, हो गया। दूसरा प्रूफ कर दे रहे हैं। दूसरा क्या था, कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। प्रूफ करने का वही तरीका, इसके अंदर एक एलिमेंट मानिए, लेट x बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बी एनी एलिमेंट, कोई एलिमेंट है। नाउ अब इसको तोड़ दीजिए, x बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले देखना एलिमेंट कहाँ है, सेट में या कंप्लीमेंट में।
तो एलिमेंट जो है कंप्लीमेंट के अंदर है, और कंप्लीमेंट में होगा तो सेट में नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीमेंट में होगा तो सेट में नहीं होगा। सेट कौन है? x बिलोंग्स टू, इसको हटा दीजिए, सेट मिल जाएगा। तो x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, कंप्लीमेंट में था, सेट में नहीं होगा। अब x दो सेट के इंटरसेक्शन में नहीं है, और x अगर दो सेट के इंटरसेक्शन में नहीं होगा, इसका मतलब है x या तो a में नहीं होगा या b में नहीं होगा। तो x डज नॉट बिलोंग टू a और x डज नॉट बिलोंग टू b। और का यूज होगा इंटरसेक्शन के लिए जब डज नॉट बिलोंग टू रहता है। अब x जो है सेट में नहीं है, सेट में नहीं है तो कहां होगा? कंप्लीमेंट में। यहां भी x सेट में नहीं है तो कहां होगा? कंप्लीमेंट में। अब x या तो a डैश में है और x b डैश में है। यहां बिलोंग्स टू यूज किया है, बिलोंग्स टू बीच में और आया, बिलोंग्स टू रहे और बीच में और, तो यूनियन का यूज होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू a डैश और के लिए यूनियन b डैश, यही लाना था। Thus we get x belongs to complement of A intersection B implies x belongs to A dash union B dash। ठीक है, इक्वल टू प्रूफ करना है, डबल इंप्लाइज लीजिए, दो बार दिखाने का जरूरत नहीं है। देयरफॉर कंप्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। ठीक है, हो गया। हो गया सर। ये आपका दूसरा थ्योरम था। तीसरा है state and proof another form of De Morgan's law। De Morgan's law का एक और फॉर्म है, ये तीसरा नंबर है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म दिया है, ये भी आपको मगध यूनिवर्सिटी बीएन मंडल ईसा में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री सेट्स देन, पहला है ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। यहां भी वही काम किया, यूनियन यहाँ पे है, देखिए यहाँ इंटरसेक्शन में बदल गया, और यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन में बदल गया। ये डे मॉर्गन लॉ का दूसरा फॉर्म है। अगर लिख दिया कि
another form of De Morgan's law, तो आपको यही लिखना पड़ेगा, पहला वाला लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, अब इसका प्रूफ। हो गया, स्टेटमेंट लिख लिए। जी सर। चलो प्रूफ देखिए। पहला को प्रूफ कर रहे हैं, जो भी एग्जाम में पूछेगा तो सेट थ्योरी में प्रूफ जब लिखने से पहले हम लोग को क्या प्रूफ करना शुरू में लिख दीजिएगा, ए माइनस बी यूनियन सी बराबर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, यही दिखाना। ये पूरा एक सेट है, ठीक है, ये पूरा एक सेट है, ये सेट इसके बराबर होगा, यही दिखाना है। इस सेट के अंदर कोई मेंबर मानिए और उस मेंबर को इसमें दिखाइए। लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन c बी एनी एलिमेंट। माना कि पहला सेट यानी कि इसका कोई एक मेंबर x है, इस x को कहां दिखाना है, सेकेंड सेट में, यानी कि इसमें। अगर हम लोग दिखा दिए तो प्रूफ हो जाएगा। नाउ हम लोग माने हैं x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन सी। इसको सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे, जितना तोड़ सकते हैं। तो इसको a समझिए और सेकेंड वाला को पूरे को b समझ लेंगे, तो a माइनस बी हो गया। x कहाँ है, दो सेट के डिफरेंस में, और x अगर दो सेट के डिफरेंस में होता है तो x पहला सेट में होगा लेकिन दूसरा में नहीं होगा। ये डिफिनीशन कहता है। यहाँ तो जो भी हम लिखे हैं सारा डिफिनीशन जो बताए थे उसके आधार पे लिखे हैं। तो यहाँ पे x दो सेट के डिफरेंस में है, इसका मतलब है कि x फर्स्ट सेट में होगा a के अंदर, एंड लेकिन x जो है सेकेंड सेट में नहीं होगा। x डज नॉट बिलोंग टू b यूनियन c। इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है। इधर स्पेस हमारे पास कम है, अच्छा ऐसा करते हैं, इसको घेर देते हैं। चलो ठीक है, इसको अब तोड़िए। x बिलोंग्स टू a एंड x दो सेट के यूनियन में नहीं है, और x जब दो सेट के यूनियन में नहीं होगा इसका मतलब x a और b किसी में भी नहीं होगा, दोनों में से कहीं नहीं होगा। तो लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट b। यूनियन के लिए एंड का यूज करेंगे, कब, जब डज नॉट बिलोंग टू रहता है एंड का यूज होता है। x डज नॉट बिलोंग टू c। इससे ज्यादा अब टूट नहीं सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। यहाँ देखिए a और b एक साथ है, लिखना हमको यही है, ऐसा नहीं कि चेंज करके लिखेंगे। तो a और b को एक साथ लाइए। x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। a और b एक साथ कर लिए। उसके बाद a और c। तो सवाल उठता है कि बीच में हम क्या लिखें। तो दो पार्ट में कौन टूट रहा है, ये वाला दो पार्ट में टूट रहा है। एक पार्ट में b जा रहा और दूसरे पार्ट में c आ रहा। b और c के बीच में क्या है, एंड है, तो एंड डालेंगे। अब सेकेंड पार्ट को लिखिए, सेकेंड पार्ट में क्या होना चाहिए, a और c। तो x बिलोंग्स टू a एंड
और सी वाला एक्स डज नॉट बिलोंग टू सी। ठीक है, हम लोग अरेंज कर लिए। ये बताए थे कि अगर कोई मेंबर किसी सेट में है तो उसको एक बार लिखे या दो बार लिखे या तीन बार, फर्क नहीं पड़ता। तो x बिलोंग्स टू ए के अंदर x था तो इसको हम दो बार यूज किए, एक यहाँ एक यहाँ, तीन बार भी यूज कर सकते हैं जरूरत के अनुसार। अब देखिए x कैसा मेंबर है, ए में है बी में नहीं है, तो वैसा एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो। यहां देखो x अगर ए में है और x बी में नहीं है तो x कहां होगा, a माइनस बी में। तो बाय डिफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी। एंड यहां भी उसी तरह से है, x पहला सेट में है लेकिन दूसरा में नहीं है, और कोई मेंबर अगर फर्स्ट में हो सेकेंड में ना हो तो कहां होगा, डिफरेंस में, यानी कि x कहां होगा, दोनों के डिफरेंस में, a माइनस सी। अब x देखिए, डिफरेंस को समझिए, एक सेट x पहला सेट में है एंड x दूसरा सेट में, यानी कि दोनों में x है। और x अगर पहला सेट में हो और दूसरा में भी हो तो x कहां होगा, इंटरसेक्शन में। लिखेंगे x बिलोंग्स टू a माइनस बी, एंड के लिए इंटरसेक्शन a माइनस सी। ये नाम को लाना था। 10 क्या मिला, वी गेट x belongs to a minus b union c implies x belongs to a minus b intersection a minus c। चूंकि हमको इक्वल टू दिखाना तो डबल इंप्लाइज को यूज करेंगे, इसलिए दोनों सेट आपस में बराबर होगा। a माइनस बी यूनियन सी बराबर a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। हो गया। हो गया सर। ठीक है, हो गया सर। सेकेंड वाला प्रूफ करते हैं। फर्स्ट वाला समझ गए तो सेकेंड वाला में कुछ नहीं। ये क्या है सेकेंड वाला, टू प्रूव दैट a माइनस बी इंटरसेक्शन सी। जब इंटरसेक्शन होगा तो ये यूनियन में बदल जाएगा, बस यही तो है। इस सेट में कोई मेंबर मान लिए, माना कि a माइनस बी इंटरसेक्शन सी का कोई मेंबर x है इंटरसेक्शन में। अब इसको तोड़िए, x दो सेट के डिफरेंस में, x पहला सेट में होगा लेकिन दूसरा में नहीं होगा, यहाँ इंटरसेक्शन है। x फर्स्ट सेट में होगा और x दो सेट के इंटरसेक्शन में नहीं है। और x जब दो सेट के इंटरसेक्शन में नहीं है तो x या तो फर्स्ट में नहीं होगा या सेकेंड में नहीं है। तो x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन के लिए और का यूज होगा, डज नॉट बिलोंग टू रहता है। अब यहाँ पे अरेंज करना, ए और बी एक साथ, ए और सी एक साथ। टूटेगा कौन दो पार्ट में, ए तो दोनों में है, बी और सी दो भाग में टूट रहा है, एक पार्ट में बी और एक पार्ट में सी। तो x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी। चूंकि बी और सी दो पार्ट में टूटा है तो दोनों पार्ट के बीच का सिंबल क्या होगा, और। फिर x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू सी। अब x पहला सेट में है दूसरा में नहीं है तो कहां होगा, दोनों के डिफरेंस में, ये और है।
x पहला सेट में है दूसरा में नहीं है, तो कहाँ होगा? x दोनों के डिफरेंस में। अब x या तो a माइनस बी में होगा और a माइनस सी, या तो इसमें या तो इसमें, बीच में और है, और के लिए क्या होगा? यूनियन। ये हो गया यूनियन, यही तो लाना था। ठीक है, तो बिल्कुल सेम सवाल था ये, जिनको दिक्कत है लिख लीजिए। तो 1 2 3 बता दिए, 4 नंबर बता चुके हैं पावर सेट क्या है, अब वो थ्योरम भी। ठीक है, 4 नंबर तक हो गया। फिर 7 नंबर बता दिया, बीच में 5 और 6 छूटा हुआ है, तो उसके लिए हमको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, उसको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। अब देखिए कुछ सवाल और जो है, क्वेश्चन नंबर 9 हम बता रहे हैं। चलो जल्दी से लिखो। क्वेश्चन नंबर 9, छोटा छोटा रिजल्ट है, लेकिन ये भी एग्जाम में पूछ देता है। बोलता है a माइनस बी बराबर नीचे में होगा लिखिए सर, a। हाँ, तो मोबाइल ऊपर नहीं दिख रहा है नीचे सर। में लिखिए सर, नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट a माइनस बी बराबर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। दूसरा है a माइनस बी बराबर b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। तीसरा है a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस a इज इक्वल टू 5। हो गया। चलो एक एक करके प्रूफ करो। पहला प्रूफ करना है a माइनस बी बराबर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए एक मेंबर इसमें मानिए, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी बी एनी एलिमेंट, कोई एलिमेंट है। अब इसको तोड़ दीजिए, x बिलोंग्स टू a माइनस बी, इसका मतलब x दो सेट के डिफरेंस में है, और डिफरेंस में है तो पहला सेट में होगा, दूसरा में नहीं होगा। x बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट एंड x डज नॉट बिलोंग टू द सेकेंड सेट, सेकेंड सेट में नहीं होगा। x बिलोंग्स टू a, x देखो सेट में नहीं है, x b सेट में नहीं है, और जो एलिमेंट सेट में नहीं होगा, जो एलिमेंट सेट में नहीं होगा कहाँ मिल जाएगा? कॉम्प्लीमेंट में। x अगर b में नहीं है तो b के कॉम्प्लीमेंट में श्योर होगा। अब x में देखो, x a के अंदर एंड x b डैश में भी है।
ए में भी है, बी डैश में भी है, दोनों में कॉमन है। कॉमन होगा तो कहाँ आएगा? इंटरसेक्शन में। ए एंड के लिए इंटरसेक्शन बी डैश, यही तो प्रूफ करना था। तो ये सब सवाल है सेट थ्योरी का, ये आपको अपने से बनाना है। thus we get a minus b implies x belongs to a intersection b dash। क्योंकि इक्वल टू दिखाना तो डबल इंप्लाइज का यूज किए, और a माइनस बी बराबर a इंटरसेक्शन b डैश। हो गया? हो गया सर। दूसरा प्रूफ करो। दूसरा a माइनस बी बराबर बी डैश माइनस ए डैश दिखाना है। मान लीजिए कोई मेंबर a माइनस बी का x बिलोंग्स टू a माइनस बी, पहला सेट में कोई मेंबर मान लिए। अब इसको सेकेंड सेट में दिखाइए। x दो सेट के डिफरेंस में नहीं है, कहाँ होगा? फर्स्ट सेट में होगा लेकिन सेकेंड में नहीं होगा बाय डिफिनीशन। ठीक है, पहला सेट में होगा, दूसरा में नहीं होगा। अब यहाँ पे लाना है कॉम्प्लीमेंट दोनों जगह। तो x देखो सेट में, x अगर सेट में होगा तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। x डज नॉट बिलोंग टू ए डैश, कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। और x यहाँ पे सेट में नहीं है, और जब सेट में नहीं होगा तो कहाँ होगा? कॉम्प्लीमेंट में। x बिलोंग्स टू b का कॉम्प्लीमेंट। इसको सजा के लिखिए, पहले इसी को लिख दिए, x बिलोंग्स टू b डैश एंड x डज नॉट बिलोंग टू a डैश। अब x एक ऐसा मेंबर है जो पहला में है दूसरा में नहीं, और फर्स्ट में है सेकेंड में नहीं है, इसका मतलब दोनों के डिफरेंस में होगा, b डैश माइनस a डैश। यही हमको लाना था। thus we get x belongs to a minus b implies x belongs to b dash minus a dash। इक्वल टू प्रूफ करना है, डबल इंप्लाइज ले लिए। therefore a minus b is equal to b dash minus a dash। वहां का हो गया। जी सर। तीसरा तीसरा प्रूफ होगा
तीसरा नंबर है डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन डिफरेंस ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू 5। एक एलिमेंट लीजिए, इसके अंदर लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए be any element ठीक है। अगर इसको वेन डायग्राम से प्रूफ करते ना तो तुरंत आ जाता। ये आपको जैसे ए सेट है, ये बी सेट है, वेन डायग्राम में देखिएगा ये बताए हुए है ए माइनस बी, ए का वैसा मेंबर जो बी में ना हो, ये वाला पोर्शन होगा ए माइनस बी, यही है ए माइनस बी। अब बी माइनस सी, बी माइनस यहाँ है, बी का वैसा पोर्शन जो ए में नहीं है, बी माइनस ए। तो आप देखिए कि ए माइनस बी ये वाला सेट है और बी माइनस ये वाला, अगर दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन, तो दोनों में कुछ कॉमन होगा, कोई कॉमन नहीं होगा। ये वाला पोर्शन यहाँ पे है, ये पोर्शन यहाँ पे है, बीच में गैप है, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि 5 होगा। तो वेन डायग्राम से तो देखते के साथ आप लिख सकते हैं। अलजेब्रिक मेथड से x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए, यानी कि x कहाँ होगा, दोनों सेट में होगा क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में है। x बिलोंग्स टू a माइनस बी एंड x बिलोंग्स टू b माइनस ए, ठीक है। पहला सेट दूसरा सेट, दो सेट के इंटरसेक्शन में x है, इंटरसेक्शन में होगा तो दोनों में कॉमन होगा। विच इम्प्लाई, इम्प्लाई नीचे लिखिएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं स्पेस कम है। x दो सेट के डिफरेंस में है, कहाँ होगा, पहला सेट में होगा, दूसरा में नहीं होगा। एंड फिर x दो सेट के डिफरेंस में है तो x पहला में होगा एंड x दूसरा में नहीं होगा। x डज नॉट बिलोंग टू, यहाँ स्पेस नहीं है, x डज नॉट बिलोंग टू a। अब सजा लीजिए, a वाला को एक तरफ लाइए, सब जगह एंड ही है, तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू a, ऐसे लिखा है, ठीक है। फिर b वाला को अरेंज कीजिए एक साथ, यहाँ भी b, यहाँ भी b, एंड x belongs to b and x does not belong to b। अब x a में है, x a में नहीं है, इसका मतलब x belongs to a और x अगर a में नहीं है तो कहाँ होगा, a डैश में होगा, उसका कंप्लीमेंट में। एंड x b में है और x b में नहीं है, b में नहीं है तो कहाँ होगा, उसके कंप्लीमेंट में। अब देखो x सेट में भी है, कंप्लीमेंट में भी है, कहाँ होगा, दोनों के इंटरसेक्शन में। उसी तरह से x b में है और उसके कंप्लीमेंट में भी है, यानी कि दोनों में कॉमन है, तो कहाँ होगा, b इंटरसेक्शन b डैश। और किसी सेट का किसी अपने सेट के कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन a डैश
का इंटरसेक्शन क्या होता है हमेशा 5, x बिलोंग्स टू 5। यहां भी वही चीज आएगा। तो x को माने थे इसमें, अब 5 में मिलता है। इसको फिर से लिखना पड़ेगा। क्या मिला हमको? 10 we get 10 we get x माने थे a माइनस b इंटरसेक्शन b माइनस c implies x belongs to 5। इसमें माने थे, इसमें मिला, इसलिए ये सेट 5 का सबसेट हो गया। यानी कि a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस a इज सबसेट ऑफ 5। सबसेट प्रूफ करने का यही तरीका था कि पहला सेट में एलिमेंट मानिए और दूसरा में दिखाइए तो सबसेट हो जाएगा। ये सेट इसका सबसेट हो गया। बट लेकिन हम जानते हैं कि 5 जो है सभी सेट का सबसेट होता है। तो 5 जब सभी सेट का सबसेट होगा तो 5 इसका भी सबसेट होगा। ठीक है, डबल इंप्लाइज का यूज नहीं किए। अब सवाल उठता है कि सर क्यों नहीं किया, कर दिए, यहीं पे प्रूफ हो जाता है। तो डबल इंप्लाइज का यूज करने का मतलब है कि 5 के अंदर x मानते हैं, तो 5 जब खाली है तो उसमें x कहां से मानिएगा। इसीलिए हम लोग इधर वाला पोर्शन को नहीं यूज करना चाहते थे, इसीलिए डबल इंप्लाइज को हम छोड़ दिए। ठीक है, x इसके अंदर मानते, ये सेट है, इसमें एलिमेंट हो सकता है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते करते x बिलोंग्स टू 5 आ गया। डबल इंप्लाइज का मतलब क्या है कि आप x बिलोंग्स टू 5 मानते हैं और फिर इससे ये मिलेगा, फिर इससे ये मिलेगा, ऐसे ऊपर आ जाएंगे यहां तक। लेकिन x बिलोंग्स टू 5 कैसे लीजिएगा, x 5 तो खाली होता है ना, तो उसमें एलिमेंट नहीं मान सकते हैं, इसलिए यहाँ पे डबल इंप्लाइज का यूज हम नहीं किए। तो सीधे x इसमें माने थे, अब 5 में मिल गया तो कहेंगे ये सेट 5 का क्या होगा, सबसेट होगा। अब 5 तो दुनिया के हर एक सेट का सबसेट होता है, तो 5 इस सेट का भी सबसेट होगा। तो देखो ये सेट 5 का सबसेट है, अब 5 जो है इस सेट का सबसेट है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए बराबर 5। इक्वल सेट दिखाने का यही तरीका था ना कि आप दिखा दीजिए a सबसेट होगा b का और b सबसेट होगा a का, तो ये a और b आपस में बराबर हो जाएगा। यही है a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ a, इसलिए a और b बराबर कर दिए। डबल इंप्लाइज का यूज नहीं किए थे, इसलिए यहाँ पे ऐसे दिखाना पड़ा। ठीक है, आज यही छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्लास जो कुछ सवाल थोड़ा छोड़े सा हैं सर, थोड़ा सा साइड लिख हो लो। जाइए। हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है, मिटा रहे हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्लास अब बताएंगे।